हेलो प्रोग्रामर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पे जिसका नाम है कोड टू डिप्लॉय। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ओप्स को समझा था कि ओप्स के बेनिफिट्स एंड यूज केसेस। अब बात आती है कि ठीक है यार, ओप्स तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है क्या? क्या ये मिस्टर लॉकी के पास जो टेसरेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है, या फिर जो थानोस अपने लिए ढूंढ रहा है वो ऑब्जेक्ट है? तो उसके लिए आइए पहले जानते हैं कि क्लास क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम समझ पाएंगे ऑब्जेक्ट क्या बेहतरीन चीज है। तो आपने कहीं भी क्लास की डेफिनेशन को सुना होगा तो आपको यही मिला होगा कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। सो नाउ व्हाट इज ब्लूप्रिंट? तो ब्लूप्रिंट बेसिकली हुआ किसी भी प्रोडक्ट को बिल्ड करने से पहले उसका प्रोटोटाइप, या कहें डिजाइन, या उसका प्लान। बिल्कुल वैसा ही डिजाइन जैसा कि आप अपने घर को बनाने से पहले आर्किटेक्ट से एक और प्रॉपर डिजाइन बनवाते हो, राइट? और वो स्पेस के अकॉर्डिंग पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करता है कि कितने रूम होंगे, कहाँ पे टीवी लगेगा, कहाँ किचन होगा, लॉबी कैसे होगी एंड सो ऑन, राइट? या हम एक कार का एग्जांपल लें तो अगर कोई कंपनी और इंजीनियर एक कार को बिल्ड करेगा तो उसे एक्चुअल में काम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी कि मॉडल कैसा दिखेगा, किस हिसाब से साइजिंग होगी, कंफर्ट कैसा होगा, स्पेस, रूफ, गियर्स, माइलेज और भी बहुत सी बातें, राइट? कंपटीशन के हिसाब से लेटेस्ट मॉडल्स मार्केट में क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से उसको कैसे ट्वीक करके बनाया जा सकता है, राइट? इन सब के बेसिस पे उसका एक प्रॉपर एक वो प्रोटोटाइप बनेगा, और वो प्रोटोटाइप एक हाथ से बनी हुई इमेज भी हो सकती है, फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, या ग्राफिकल और डिस्क्रिप्टिव एनिमेटेड इमेज हो सकती है, या वीडियो हो सकती है, जिसे हम बोलेंगे ब्लूप्रिंट। अब सेम वे ओप्स में आपको कोई भी रियल लाइफ थिंग को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको उसका ब्लूप्रिंट रेडी करना होगा, और वो आप कर पाओगे क्लास क्रिएट करके। क्लासेस लाइक व्हीकल, कार, बाइक, एम्प्लॉय, कस्टमर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट? अगर हम वापस से वो कार का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे हम कार के लिए क्लास क्रिएट करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार की प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ: नेम, ब्रांड, मॉडल नंबर, प्राइस, मॉडल ईयर, माइलेज, हाइट, विड्थ एंड मेनी मोर थिंग। ये डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज कितनी भी हो सकती हैं और अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती हैं। ऑल्सो कार की फंक्शनैलिटीज क्या होंगी? कार से हम हॉर्न बजा सकते हैं, गियर चेंज हो सकते हैं, म्यूजिक प्लग एंड प्ले हो सकता है, चार्जिंग है, कैमरा, बैक कैमरा जो रहता है, सनरूफ ओपन करने के लिए फंक्शनैलिटी एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें। यानी कि अब हम ब्लूप्रिंट से क्या समझे कि ब्लूप्रिंट इज समथिंग व्हिच टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट। यानी कि आपकी क्लास बता रही है ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट कार है, राइट? यानी हमने क्लास क्यों बनाई? ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। अब आप कहोगे कि अरे यार ये क्या बात हुई यार भैया, अभी तो आपने कहा कि कार एक क्लास है और अब आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट बना दिया, वो कार एक ऑब्जेक्ट है, राइट? आपके माइंड पे ये थॉट आ सकता है, अगर नहीं आ रहा तो मैं डाल रहा हूँ राइट? तो यार भाई लोग, बात ऐसी है कि क्लास जस्ट एंड प्रोटोटाइप है। यानी कि कार जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसको बिल्ड करने के लिए उस कार का हमने प्रोटोटाइप बनाया बाय यूजिंग क्लास, और उस क्लास को हमने जस्ट एक नेम दे दिया कार। अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं तो कार हमारी हो गई एक पेरेंट कैटेगरी जिसके अंदर हमारी सारी कार्स की कैटेगरीज आ गई। अगर मैं ऑब्जेक्ट के लेवल पे बात करता हूँ तो जैसे ब्रांड्स के नाम हो गए, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे। अब इसको भी सब कैटेगराइज्ड आप कर सकते हो अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से, बट एक कार हम डिनोट कर दे रहे हैं क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट, एक पेरेंट कैटेगरी। उसके अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको आप एज अ कार का ऑब्जेक्ट बोल लो। कि अगर कोई बीएमडब्ल्यू कार है, कोई मॉडल नंबर, कोई थार है महिंद्रा का, तो वो एक उसका ऑब्जेक्ट हो गया उस कार क्लास का, राइट? हमें क्लास क्लियर है कि क्लास है क्या। इट जस्ट एन ब्लूप्रिंट एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास and object is a real world entity that has characteristics and behavior, right? या सरल भाषा में हम इसको समझें कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके जरिए आप अपनी क्लास के सभी फंक्शन और प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो और लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट?
कि क्लास यानी आपने घर का एक प्रॉपर आर्किटेक्चर ने आपको एक डिजाइन बना के दिया था, तो वो जस्ट एक ब्लूप्रिंट था, वो आप बस समझ सकते थे, देख सकते थे, उसको फील लाइव फिजिकली अपीयरेंस उसकी नहीं थी। लेकिन जब आपका एक घर रेडी हो गया तो आपकी वो प्रॉपर लॉबी बनी, आपका प्रॉपर बेडरूम्स बने, मतलब सारी चीजें वहां पे प्रॉपरली जस्टिफाई हुई, राइट। तो जब कभी भी हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं उस पे प्रॉपर्टीज एंड मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो जो वो क्लास है उस मोमेंट पे उसको कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, वो जस्ट एक क्लास है और वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यूजलेस है। तो जैसे ही हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हमारा उस पर्टिकुलर क्लास के लिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेशन कर देता है। उस पर्टिकुलर क्लास के लिए मींस कि उस पे जितने भी मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शंस हैं, तो जितने भी मेंबर वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर, उन सभी के लिए मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे उस क्लास के अंदर हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये इनिशियली आपको जो दिखेगा, ये यहाँ पे कुछ भी इस ऑब्जेक्ट पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ, जैसे ही मैं लाइन एग्जीक्यूट करूंगा, ये लाइन मैंने एग्जीक्यूट की, अब यहाँ पे आप देखोगे जितने भी इसके अंदर इसके मेंबर फंक्शंस वेरिएबल्स हैं उन सब पे मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे उसके आगे पूरे वो लिस्ट बन के आ रही है नीचे पे, जितने भी उसके मेंबर वेरिएबल्स हैं उसके अंदर, और उसके आगे मेमोरी एलोकेशन दिख रहा है, स्ट्रिंग पे नल और जितने भी इंटीजर है उस पे 0 शो हो रहा है, राइट। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन हुआ, जो मेमोरी इस क्लास में इस ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी मिली, वो मिली कहां से? तो मैं समझता हूं कि आप में से मोस्टली सभी को पता होगा, लेकिन उसे और भी सरल तरीके से हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि मेमोरी इनिशियलाइजेशन किसने किया और कैसे हुआ। वो बहुत ही लेमन टर्म में हम उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहें, और सीढ़ी चढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और करवाते रहें। दिस इज गुड टू डिप्लॉय टीम साइनिंग ऑफ फॉर अ डे। थैंक यू।